नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो एज प्रॉमिस्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कौन से ऐसे 2024-2025 में नए करियर ऑप्शंस आने वाले हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग कॉमर्स। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे उन्होंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया हो, बीसीए कंप्लीट कर लिया हो, बीबीए कंप्लीट कर लिया हो या एमबीए में जाना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी मजेदार स्ट्रीम्स हैं आपके लिए जो आपको एक पोटेंशियल इनकम प्रोवाइड करने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं और 5 और डिस्कस करने वाली हूं। सो भाई, इसमें सबसे पहला नंबर जो लगता है वो लगता है साइबर सिक्योरिटी का। एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग योर नेटवर्क सिस्टम, your network security system and identifying the prevention of the cyber security threats। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि सारी चीजें हम प्लान करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो हमारे पेमेंट्स हो, चाहे वो हमारे फोटोज हो, चाहे वो हमारे पिक्चर्स हो, और हमारा एक बहुत बड़ा जो एनर्जी या एक बहुत बड़ा समय जो होता है हमारे सेलफोन्स या हमारे लैपटॉप्स पे जाता है। पर अगर यही सारा कुछ सिक्योर नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट रिक्वायर्स अगेन अ वेरी टेक्निकल स्किल जो आपको सीखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ cyber security, cyber threats, and incidents responses and experience. A high demand field with a significant job growth and an excellent salary potential। कि भाई इसमें सैलरी पोटेंशियल भी अच्छा है, बस आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सीसीएनए और इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसके लिए फुल वीडियो लेकर आऊं, तो कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और मैम को कहना है कि मैम वी नीड अ वीडियो ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो मैं आपके लिए फुल वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, कहां से कौन से टूल्स, क्या करना है, पूरा का पूरा फुल ऑन आपके पास सारा कुछ डिटेल होगा कि आप कैसे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारा नंबर 2 की कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है कंपनी में, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो टॉप क्लास के मैनेजमेंट से लेकर नीचे के सबसे नीचे लो लेवल मैनेजर्स से, चाहे लो लेवल लेबर्स से, सभी लोगों से बात करता है। तो इसका कम्युनिकेशन स्किल अगेन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहला जिसमें आता है रिक्रूटमेंट, कि आप रिक्रूट करेंगे लोगों को किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए क्या चीजें हैं, किस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं। पेरोल्स, देन इट कम्स टू एम्प्लॉय रिटेंशन। आपके एम्प्लॉय का रिटेंशन किस लेवल से आप बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसा बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज। देन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ऑब्वियसली आपके अंदर अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होने चाहिए। देन अटेंशन टू डिटेल, नॉलेज ऑफ द एचआर रेगुलेशन नीडेड। बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, क्योंकि मैं एक आप बात बता दूं, कुछ लोगों को ना मुझे ऐसा लगता है एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है एचआर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, पर एचआर का काम आसान जरूर कर सकता है। सो स्टेबल डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, देन गुड अर्निंग पोटेंशियल एंड रूम फॉर एडवांसमेंट। आप बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी में जाएंगे, आपको एक से ज्यादा एचआर, बड़ी से बड़ी कंपनीज में एक से ज्यादा एचआर पाए ही जाते हैं। इनफैक्ट एचआर हेड्स भी होते हैं और उनके अंडर भी बहुत सारे एचआर होते हैं। तो ये मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाने वाला, तो आप एचआर में जरूर अपनी जॉब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल प्लानर, अ गाइड इंडिविजुअल एंड families in achieving their financial goals through investments, retirements, planning and risk management strategies। तो भाई बहुत सारे लोगों के पास पैसा रखा हुआ है और इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर आपको ये बात सही पता होगी तो आप कहलाएंगे फाइनेंशियल प्लानर। तो आपको इन लोगों को ये बताना है कि कहाँ पे पैसा डालने पर इनकी इस पैसे की पोटेंशियल बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जानते हैं कि भाई नितिन गडकरी जी जो है बहुत सारे रोड की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारी इकोनॉमी में जो चेंजेस आने वाले हैं वो थ्रू इसी तरीके से आने वाले हैं कि रोड्स डेवलप होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो आप अगर ये बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और जान जाएंगे कि भाई इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, दिस पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल प्लानर। सो ऑब्वियसली इस काम में रिस्क तो इन्वॉल्व है ही, बट आपको यही तो केटर करके किसी और को प्रोवाइड करना है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप कैसे डेवलप करेंगे, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज। समबडी हु इज गुड विद नंबर्स शुड ऑलवेज गो इनटू दिस इंडस्ट्री। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप चाहें तो इसको एज अ फ्रीलांसर या पार्ट टाइम काम भी शुरू कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट गिव्स अ वेरी स्टेबल डिमांड, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें ये जानना चाहेंगे कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें कि उनका पैसा बढ़ जाए। और अगर आपने ये किसी एक व्यक्ति के लिए किया तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ इतना बढ़िया होता है कि आपके पास वो बंदा ही कम से कम 5 से 6 क्लाइंट लेकर जरूर आएगा। सो
फुलफिलिंग द वर्क एंड गुड अर्निंग पोटेंशियल एंड विद योर एक्सपीरियंस। सारी चीज जो है आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करके सीखोगे, तो समय क्यों वेस्ट करना, क्यों ना इसको आज ही शुरू करना। नेक्स्ट इज बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट। बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट कौन होते हैं? एनालाइजेस द बिजनेस नीड्स एंड डिजाइन्स अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस, requires strong analytical skills and understanding of business processes and collaboration with diverse teams, steady demand, good pay, an opportunity for technical and business acumen growth. So it's important that you understand कि हम आजकल बिजनेसेस सिर्फ दुकानों पे बैठकर नहीं करते हैं, हमारा बहुत सारा एक बड़ा बिजनेस ई कॉमर्स के नाम से ऑनलाइन भी चलता है। तो अगर आप एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट करना जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना जानते हैं, आप ये जानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो पेन पेपर रखकर अकाउंटिंग करे और वो अगर वही चीज चेंज हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको अगर बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, सॉफ्टवेयर चलाने होंगे और सॉफ्टवेयर बनाने होंगे, तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, दैट इज हम जिनको कहते हैं फिनटेक। फिनटेक लोग जो होते हैं दे वर्क विद वेरियस रोल्स विद इन रैपिडली इन्वॉल्विंग फिनटेक इंडस्ट्री, फ्रॉम डेवलपिंग apps and management of the payments and requiring the analyzing of the financial data. Providing solutions requires a combination of financial knowledge as well as technical knowledge, innovation in the mindset. Highly paid, it is already highly paid right now, and high growth rate in the coming opportunities for people. So भाई अगर कोई फिनटेक बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी हो, वो एप्स बना सकता हो, पेमेंट्स को मैनेज कर सकता हो और साथ ही साथ वो इनोवेटिव भी हो। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो भाई क्यों ना आप भी फिनटेक बन जाए। सो भाई दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लाइक इट। अभी के लिए मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, और भी नए करियर ऑप्शंस के साथ आने वाली हूँ आपके पास। मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।